नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों वर्क एंड टाइम का एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं मैं। इसमें आपको सबसे बेस्ट ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं, और पूरी देखना है आपको। पूरी देखने के बाद ये भी बताना मतलब कि आपको दूसरी क्लास भी चाहिए कि इतने से आपका हो जाएगा काम। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, मैं देख रहा था, लेकिन लगभग मैंने सारे चीज़ें लेने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पूरा देखना, एकदम बेहतरीन होने वाला है आज की क्लास। जैसे मेदिनी कोई है, अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। ठीक है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, देखो अच्छा हमको बताओ, ये 16 दिन में करती थी, यूकी 48 दिन में कर, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा समय लेता है ना। जब मतलब ये हमें पता चल गया कि जो मेदिनी है वो 16 दिन में और जो यूकी है 48 दिन में पेंट करती किसी दीवार को। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान समझो। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको बस 2 लोग हैं, इसमें टाइम दिया है, दोनों मिलके कब करेंगे। देखो तो करना क्या है, दोनों को कर दो गुणा और दोनों को जोड़ दो। कितना हो जाएगा ये? 16 गुणे 48 तो होगा ही होगा, नीचे हो जाएगा ये 16 चौको 64 हो जाएगा, 64। अच्छा 64 को हम 8 गुणे 8 भी लिख सकते हैं। 8 अट्ठाई 64 होता है ना, 64 को हम 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो इसको मैंने आसान बना लिया, 8 दूना 16 और 6 48, 6 दूना 12। लेकिन दोस्तों 12 दिन पूरा कार्य करने में लगेगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, आधी दीवार तो 6 दिन में ना भाई। 12 दिन में तो पूरी दीवार लगेगा और आधी दीवार 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो एक ट्रिक आपको मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी। देखो पहले ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में। बोले तो डी जो है वो 18 दिन में अगर करेगा तो ई जो है 9 दिन में करेगा। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो भैया कुछ नहीं करना, 18 गुणे 9 और 18 प्लस 9। 18 9 कितना? 27 होता है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 3 27, 9 गुणे 3 लिख दो, तो आपका कैलकुलेशन करने में बड़ा आसानी होगा। 9 से 9 कट गया, 3 6 18 आया 6 दिन, मतलब 6 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये तो है ट्रिक। मतलब कि जब 2 लोग हों तो दोनों को गुणा करके नीचे दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, मतलब ठीक है, तो आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे इसके पहले आधा पूछा था तो उसका आधा भी कर देना आपको, पूरा कार्य आया, इसमें पूरा कार्य आएगा। आगे देखो बताता हूँ। जैसे ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, ध्यान समझना मेरी बात को, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले ही पूरा कर लेगा। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? अच्छा ये बताओ, जैसे कोई एक दिन में कार्य करता है, ए मान लो ए एक दिन में कार्य करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 4 दिन में, क्योंकि कह रहा है ना 4 गुना अधिक समय लेता है, यही तो कह रहा है ना। अच्छा दोनों मिलके काम करना शुरू किए तो ए तो एक ही दिन में पूरा कर लेगा कार्य, कहोगे हाँ। बी जो है भैया एक दिन तो कार्य करेगा, लेकिन उसका 3 दिन का कार्य बचा रहेगा भी। क्या बोलते हो? मतलब 3 दिन का कार्य बचा है। उसी तरह से दोस्तों इसका 60 दिन का कार्य बचा है, जैसे इसका 60 दिन का कार्य बचा है तो किया कितना? मतलब 20 दिन का कार्य हो गया होगा, मतलब कि ये 20 दिन में कार्य करता होगा। खुद ही सोचो, आपको इसको मैंने क्यों समझाया, क्योंकि 1 चौके 4, एक दिन कर लिए तो भी 3 दिन बचा होगा। वैसी तरह से टोटल कार्य 80 दिन का होगा, एक 80 दिन में करेगा। देखो ए जो है 20 दिन में करेगा और बी जो है 80 दिन में करेगा, तभी तो 20 चौके 80। तो ए जब 20 दिन का कर लेगा और बी भी 20 दिन का कर लेगा तो बी का 60 दिन बचा भी रहेगा, है ना। इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा वो लगाना है, माना ये माना वो ना, डायरेक्ट हो गया। मतलब हमें ये पता चल गया कि एक 20 दिन में कर रहा है और दूसरा 60 दिन में कर रहा है, तो भैया 20 + 60 क्या बोलते हो? नहीं 80, सॉरी देखो 20 गुणे 80, एक 80 दिन में कर रहा है और दूसरा 20 दिन में कर रहा है, और 20 + 80 बोलो। अब ये क्या हो गया? 20 गुणे 80 बटे 100 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल ये कट गया, 8 दूना 16, मतलब 16 पूरा काम पूछा है ना, कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं? 16 दिन में कर सकते हैं। आधा पूछो तो आधा कर देते, तिहावा पूछो तो तिहावा कर देते, मतलब जो भी जैसा क्वेश्चन पूछे हमको वैसा ही करना है। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी समझाता हूँ मैं, रुक जाओ, टेंशन मत लो। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम 10.8 दिन में लगते हैं। एक साथ
काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना समय लगेगा? वही तो है, वही कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, 7.2 गुणे 10.8 बटे 7.2 प्लस 10.8 कर देंगे। देखो ध्यान समझना मेरी बात को। अब चाहो तो यहीं पे गुणे 5/6 भी कर सकते हो। पहले इसको जोड़ो, 10 8 10 7 17 18 हो जाएगा ये। मतलब ये क्या बन गया, 7.2 गुणे 10.8 बटे ये बन गया 18, ये बन गया 18। अच्छा गुणे 5/6 भी तो कर सकते हैं इसी के साथ, क्योंकि 5/6 भाग ही काम करना है, बस वही तो कह रहा, पेंट करना है इसको। अच्छा इसको हम 72, इसको हम ये भी कर सकते हैं ना, 72 गुणे 108 करके नीचे जो है 18 गुणे 100 कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे 100 से करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। और गुणे 5/6 यहाँ पे है ही। अब काट पीट शुरू कर दो। 18 छंग 108 होता है ना, और 12 छंग 72 होता है, ऊपर 12 गुणे 6 गुणे 5 है ना, कर दो गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 12 3 36, 360/100, 360/100 मतलब यहाँ पे पॉइंट 3.6, ये देखो 3.6 आपका आंसर हो गया। हमने 5/6, इसको भूलना मत, ये चीज़ को इसमें हमने ऐड कर दिया। ये तो है ट्रिक, फटाफट ट्रिक से हम कर सकते हैं एक सेकंड में सवाल को। इस क्लास को देखने के बाद कोई भी सवाल टाइम एंड वर्क का होगा, आप चुटकियों में करोगे। जो बाकी रह जाएगा, अगर कुछ आपको डाउट रह जाए तो मुझे बताना, मैं उसको कराऊंगा जरूर 100%। ठीक है, एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, ध्यान समझना, जबकि बी यही कार्य करने में 10 दिन लगा देता है। वे मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया? अब इसी सवाल में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं मैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में और बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ऐसे ही सवाल इसके पहले भी पूछे गए, सारे कह दो हाँ, ऐसे ही पूछे गए। इन दोनों का ले लो एलसीएम, क्योंकि दिन दिया है, कार्य का दिन दिया है, कार्य हमको मालूम नहीं भैया कार्य क्या करते हैं ये लोग। तो कार्य मालूम करने के लिए इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो 20 जो है दोनों से कट जाएगा। चलो ठीक है, 20 हो गया एलसीएम। ये जो एलसीएम लेते हैं हम, ये जो 20 आया, ये यही कार्य है। अब कार्य क्या है, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये लोग पानी भरते हैं बाल्टी, मतलब 20 बाल्टी पानी इन लोगों को भरना है। 20 बाल्टी पानी, बाल्टी मानो टंकी मानो, तो 20 टंकी पानी इनको भरना है। और ये 5 दिन लगा देता है 20 टंकी पानी भरने में। तो एक दिन में, अगर एक दिन में पूछे वन डे में, तो 5 चौके 20, एक दिन में ये 4 बाल्टी भरता है। आप कहोगे बिल्कुल, ये डेज है और ये है एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, ये एक दिन में किया गया कार्य 5 दिन में भरता है, ये 10 दिन में भरता है 20 टंकी, तो एक दिन में कहोगे आप 2 टंकी ये भरता होगा। इतना क्लियर है ना, क्योंकि डबल इसके देखो, जब वर्क एफिशिएंसी जो होती है, जैसे इसका जो रेशियो 5:10 है, तो इसका मतलब उल्टा होता है कार्य करने की क्षमता। देखो अब ये चीज़ हमने जान लिया ना, इसी बेस पे हम लोग लगाते हैं भाई। ए जो है एक दिन में 4 बाल्टी भरता है, बी एक दिन में 2 बाल्टी भरता। अगर पूछता कि दोनों मिलके कितने दिन में भर लेते, तो हम इसी 6 को 20 बाल्टी भरना है तो 20/6 कर देते, तो आंसर आ जाता। ये तो होता अलग वाला उस वैसा कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये समझ लो। यहाँ पे कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। मतलब कि 4 दिन तक ये जो बी है ये अकेला कार्य करेगा, है ना। जब ए छोड़ देगा तो बी 4 दिन तक अकेला कार्य करेगा। तो बी एक दिन में 2 बाल्टी भरता है, तो 4 दिन में 8 बाल्टी भरेगा, ये सबको मालूम है। मतलब कि ये जो बी है ये एक दिन में 2 बाल्टी भरता है, तो 4 दिन में ये 8 बाल्टी भर दिया। अभी 12 बाल्टी बचा हुआ है, मतलब 12 बाल्टी जो एक्स्ट्रा है वो दोनों ने मिलकर भरा है। और एक दिन में 4 2 6, एक दिन में 6 बाल्टी भरते हैं ये दोनों मिलकर। तो आप खुद ही सोचो कि 12 बाल्टी भरने में 2 दिन लगेगा मुश्किल से। 6 एक दिन, 6 दूसरे दिन, 12 बाल्टी, 12 मतलब 2 दिन में 12 बाल्टी भर गया, 2 दिन लगा। तो 2 दिन प्लस ये जो 4 दिन बी अकेले कार्य करेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 2 6 दिन। पूछ क्या रहा है ये कि ए ने कितने दिन कार्य किया, तो ए ने सिर्फ 2 ही दिन तो कार्य किया। ये बात समझेगी नहीं मेरी भाई, एकदम देसी तो बात समझा रहा हूं मैं।
कुल 20 टंकी भरना है, एलसीएम निकालने के बाद आया। अब खुद ही सोचो, जब 20 टंकी भरना है तो ए 5 दिन में 20 टंकी भरता है तो एक दिन में 4 टंकी भरेगा, और बी 10 दिन में 20 टंकी भरता है तो एक दिन में 2 टंकी भरेगा। कह रहा है 4 दिन पहले ए चला गया तो 4 दिन अकेले भी किया होगा कार्य, तो जो अकेले भी कार्य किया होगा वो 2-2 बाल्टी भर के बेचारा 4 दिन में 8 बाल्टी कंप्लीट किया अपना। और जो ए था वो 2 दिन तक काम किया बी के साथ, क्योंकि 12 बाल्टी बचा था तो 6 दूना 12, एक दिन में दोनों मिलकर 6 बाल्टी भरते हैं। चलो काम खत्म अपना, अगला वो देखते हैं क्वेश्चन। रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि रीता अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेंगी? इसका देखो, जैसे इसमें क्या कहानी है आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो इसको वैसे बड़ी जल्दी से वैसे कर सकते, जैसे इसके पहले मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, वो भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, रीता प्लस मीना 10 दिन में कर रही हैं और उसी काम को कौन सा करता है, जबकि रीता अकेले, रीता दोस्तों ये 15 दिन में कर रही है। इन दोनों का एलसीएम होगा 30 का मतलब 30 टंकी पानी भर रहा है इनको, ये 10 दिन में कर रही है। 10 दिन में 30 टंकी पानी जब भरेगा तो एक दिन में आप बोलोगे 3 टंकी भरेगा, और ये 15 भर रहा है मतलब एक दिन में 2 टंकी भरेगा। इससे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि ये दोनों मिलके 3 टंकी भर रहे हैं, रीता अकेली 2 टंकी भर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि मीना जो है वो 1 टंकी भरती होगी। मीने दिए, हाँ खुद ही सोचो, दोनों मिलकर 3 टंकी भरते हैं, रीता अकेली 2 टंकी भरती, इसका मतलब है कि मीना 1 टंकी भरती होगी। अच्छा ये बताओ, 1 टंकी जब मीना भरती है तो कुल भरना कितना? 30 टंकी। तो 30 टंकी भरने में कितना समय लगा देगी? 30 दिन लगा दे, क्योंकि एक दिन में बेचारी 1 टंकी तो भर पा रही है, मतलब 30 दिन। तो 30 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। इसी सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। अब एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको मैं। जब ऐसा सवाल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, 15 - 10 नहीं, मतलब ऊपर करो 15 × 10 और नीचे कर दो 15 - 10। ऊपर हो जाएगा 150 और नीचे क्या हो जाएगा? 15 में 10 घटाओगे 5 बचेगा, 5 × 15 30 आ गया। 30 डायरेक्ट उत्तर आ जाता आपका। जैसे उसमें हम लोग जोड़ते थे इसके पहले, इसमें घटा देंगे। जैसे अगला सवाल देखो ये वाला, कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा अकेले करेगी। तो कीर्ति अकेली इसी काम को कितने दिन में करेगी? तो करना क्या है, 30 × 12 कर दो और बटे 30 - 12 कर दो। 30 × 12 है ही है अपना, नहीं तो कर दो 12 × 3 = 36, 360 हो जाएगा। नीचे हो जाएगी 18, 30 में से 12 घटाओ 18, 18 दूना 36, 20 दिन में भैया, 20 दिन में ये जो कौन सा अकेले कीर्ति काम कंप्लीट कर लेगी, बात खत्म अपना। ये है ट्रिक, इसका भी जान लेना, ठीक है। दोनों को गुणा करके नीचे घटा दो, और उसमें जो दोनों मिलकर कर रहे थे वो वाला, उसको दोनों को जोड़ के और डिवाइड कर दो गुणा करके। इसको देखो, ईशान है कमल से 2 गुना कार्य अच्छा श्रमिक है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा? मेरी बात ध्यान समझो, बहुत हलवा क्वेश्चन ये भी है। कैसे? ईशान जो है, ईशान को आई लिखता हूं मैं और कमल को के लिखता हूं, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। अच्छा एक बात बताओ, कमल से 2 गुना, मतलब कमल अगर एक टंकी भरेगा तो ईशान 2 टंकी भरेगा। और ये बाप रे बात समझे कि नहीं? डबल भाई मेहनती है ईशान। तो दोनों मिलकर कितनी टंकी भरेंगे? 3 टंकी भरेंगे। और कितने दिन में भर रहे हैं? 29 दिन में भर रहे हैं। मतलब कि अगर हम 29 × 3 करते हैं, 3 × 9 = 27, 3 दूना 6, 2 8, 87 टंकी कुल ये लोग भर रहे हैं 29 दिन में। भाई यही तो हुआ ना, खुद ही सोचो। दोनों मिलकर एक दिन में 2 1 3 टंकी भरते हैं और इसमें कर 87 टंकी हो गया। अब क्या पूछ रहा है पता है? केवल कमल, तो कमल कौन? 1 टंकी भरता है बेचारा, तो कितने दिन में पूरा भर लेगा? भैया 1 टंकी एक दिन में भरता है तो 87 टंकी भरने में कितना दिन लगाएगा? आप कहोगे जब 1 टंकी भर रहा है तो भाई 87 दिन पूरा लगा देगा, तो उसमें क्या टेंशन है। तब अगला देखते हैं फिर। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 25 दिनों में कर सकता है, और ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? एकदम वही खेल है जिसके पहले मैंने आपको बताया था एक सवाल। देखो ए जो है 15 दिनों में करता है, बी जो है 25 दिनों में कर लेता है, ठीक है। 15 × 5 = 75, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75। तो एलसीएम जो होता है वो होता है टंकी, मतलब 75 टंकी पानी ये लोग
ए जो है 15 दिन में भरता है, तो आप कहोगे 15 पचे 75, एक दिन में 5 टंकी भरेगा, ये 25 3 75, एक दिन में 3 टंकी भरेगा। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, 7 दिन पहले ही बी ने काम को छोड़ दिया। ए मतलब पूरा कर रहा है, ए एक दिन में दोस्तों 5 टंकी भर रहा है, तो 7 पचे 35 टंकी जो बची हुई 7 दिन है पहले छोड़ दिया बी ने, मतलब अकेले ए काम कर रहा है ना, तो 7 पचे 35 टंकी तो ए अकेला बेचारा भरेगा, बाकी वो दोनों मिलकर भरेंगे। अच्छा, कुल 75 टंकी भरना है। आप कहोगे भैया 40 टंकी ये दोनों ने मिलकर भरे होंगे। अच्छा ठीक है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 8 टंकी जब भर रहे हैं तो 40 टंकी भरने में आप कहोगे 8 पंचे 40, 5 दिन लगा होगा, मतलब कि दोनों ने जो साथ मिलकर काम किया वो 5 दिन तक किया। इतना कंफर्म है ना। अब अगला देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिन बाद बी कार्य में लग गया। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ए जो है कह रहा है कि कितने दिन, 25, और बी जो है दोस्तों 45 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम अगर लोगे 9 पचे 45 पंचे, ये हो जाएगा 225, 225 हो जाएगा इसका एलसीएम, मतलब कि इसकी जो टंकी है कुल 225 टंकी इन लोगों को भरना है। ए 25 दिन में 225 टंकी भर लेता है, तो आप बोलोगे एक दिन में 9 टंकी भरता होगा। इतना कंफर्म है। बी 45 दिन में अगर 225 टंकी भरता है तो एक दिन में दोस्तों 5 टंकी भरता है। अच्छा, कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, मतलब ए जो है अकेले किया पहले, फिर उसके बाद बी ज्वाइन किया बाद में, मतलब ए जो है 20 दिन कुल काम करते हैं दोनों, तो ए मतलब पूरा 20 के 20 दिन कार्य करता है बेचारा। बी तो बीच में आके ज्वाइन करता है, काम चोर है बी, तो 20 दिन पूरा ए कार्य करता है। अच्छा, तो एक दिन में जो बी है, सॉरी ए है, वो 9 टंकी भरता है, तो 20 दिन में कितना भरेगा। आप बोलोगे 9 दूना 18 180, मतलब कि 180 टंकी तो अकेले ए ने भर दिया पूरा 20 दिन कार्य करके। बचा कितना, बचा सिर्फ 5 और 4 45 टंकी भरना बाकी रह गया बस। तो बी ने 45 टंकी भरा, सिर्फ 45 टंकी बी भरता है, तो एक दिन में बी 5 टंकी भरता है, तो एक दिन में 5 टंकी भरता है, तो 9 पचे 45, मतलब 9 दिन में ये 45 टंकी भरा होगा। मतलब कि 9 दिन बी ने सिर्फ 9 दिन, क्या पूछ रहा है, कितने दिन बाद। अच्छा, बाद मामला है, देख लेना। मतलब बी सिर्फ 9 दिन कार्य करता है। कितने दिन बाद शुरू किया, 11 दिन बाद। कुल कार्य 20 दिन हुआ है, 20 में 11 मतलब 9 घटा तो 11 बचेगा, मतलब 11 दिन बाद 12वें दिन वो ज्वाइन किया, तो हमको 11 पैंसठ करना है, क्योंकि 11 दिन बाद मतलब 12वें दिन वो शुरू किया। अगर क्वेश्चन आता किस दिन उसने कार्य करना शुरू किया, तो 12वें दिन शुरू किया। ध्यान समझना है, 2 चीज़ होती है, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, चलो चेतन की सहायता से उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में। अच्छा, चेतन भी है इसमें क्या। अच्छा ठीक है भैया, मान लेते हैं हम। अर्जुन को मैं लिख देता हूँ ए मतलब 12 दिन, भीम को लिख देता हूँ बी मतलब क्या बोल रहा है, 15 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों को लिख दो भैया, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि कह रहा है ना चेतन की सहायता से उस कार्य को एक साथ मिलकर तीनों ने 5 ही दिन में पूरा कर दिया। मतलब ऐसी 60, तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। देखा जाए तो तीनों को ले लो, सबका ले लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। तो 60 टंकी इन लोग को भरना है कुल। अच्छा, ये 12 दिन लगाता है, तो मतलब 12 पंचे 60, एक दिन में 5 टंकी भरेगा। ठीक है, एक दिन में 5 टंकी भरेगा। देखो 12 5, ये 15 चौका 60 4, और ये तीनों मिलकर कितने टंकी भरेंगे, तीनों मिलके 12 पंचे 60, मतलब 12 टंकी भरेंगे। अच्छा, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पर, चेतन अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगा देगा। अरे ये जो देखो, अच्छा हमको बताओ, ए बी जो हैं ये दोनों मिलकर 5 4 9 टंकी भरते हैं एक दिन में। इतना समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक दिन में 5 है 4, तो 5 4 9 टंकी, और तीनों मिलके 12 टंकी, तो 12 में से 9 घटाओ कितना, 9 3 12, मतलब कि जो चेतन है दोस्तों, वो 3 टंकी एक दिन में भरता है बस, और 60 टंकी कुल भरनी है इन सबको। तो भैया एक दिन में 3 टंकी भरेगा, मतलब कि 20 दिन में ये
60 टंकी चेतन भर के कंप्लीट कर देगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्रा कोई है, पवित्रा क्या करती हैं भाई, एक काम को 8 दिन में कर लेती हैं। दीनू उसी काम को 10 दिन में कर लेती हैं, और नाबा 12 दिन में कर सकती हैं। अच्छा, पहले इन लोगों का लिख दो। पवित्रा को मैं पी लिख देता हूँ, पी 8 दिन में, और दीनू को डी लिख देता हूँ, डीनू क्या करती हैं 10 दिन में, और कौन है नावा, नावा जो है 12 दिन में कार्य को पूरा कर सकती हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ गई। अभी रुको, इसको समझते हैं। शेष कार्य दीनू और नावा द्वारा किया गया, सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा, यही पूछ रहे हैं ना। चलो ठीक है, इन तीनों का एलसीएम की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा 12 10 120, और 120 15 100, हाँ 120 से अपना काम हो जाएगा। 120 टंकी, 120 टंकी ये लोग भर रहे हैं। अच्छा बताओ हमको, ये 8 दिन में 120 टंकी भरता है, तो एक दिन में 15 टंकी भरेगा, ये एक दिन में 12 टंकी भरेगा, ये एक दिन में 10 टंकी भरेगा। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सबने कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद पवित्रा छोड़ दी। ठीक है, पवित्रा ऊपर वाली है जो कि 15 टंकी भरता है। अच्छा, तो तीनों मिलकर कितना टंकी भरेंगे भैया? आप हो 10 10 20 22, और 22 15 कितना होता है? 22 और 15 37। एक दिन में 37 टंकी भरती हैं तीनों मिलकर, तो 2 दिन में 37 का डबल कितना होता है? 37 दूना 14, 30 दूना 60, मतलब 74। मतलब कि 74 टंकी थी ये दोनों 2 दिन में भर ली। ध्यान समझना। अब बचा कितना? 46 टंकी। क्यों? क्योंकि 120 में 26 20 46 होता है, 46 टंकी अभी भी भरना इन लोगों को है। और देखो, अब ध्यान समझना मेरी बात को। 2 दिन कार्य पहले ही कर चुकी, पूछ क्या रहा कितने दिन कार्य किया? 2 दिन कार्य तो ये लोग कंप्लीट कर चुकी हैं, प्लस हमको पता नहीं। अब 46 टंकी इन लोगों को भरना, किसको किसको भरना है? पवित्रा ने छोड़ दिया, सिर्फ दीनू और एन को भरना है। मतलब ये दोनों मिलकर 12 10 22 टंकी एक दिन में भरती हैं। तो 46 टंकी भरने में अगर 22 से डिवाइड करो कितना समय लग जाएगा? 23 दूना 46 और 11 23/11, इतना समय लगेगा इन दोनों को टंकी भरने में। अच्छा, 2 दिन और एक्स्ट्रा लोग कर चुकी हैं, मतलब कि 23/11 को 2 में अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया? ये 11 दूना 22, 22 22 45, 45/11। ये देखो, इसको जोड़ोगे तो यही तो आएगा ना 45/11। मतलब कि 45/11 दिन में पूरा कार्य इन लोग का समाप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे इतने दिन में 37.5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी और ए 30 दिन में हो। ये तो मामला अलग है, 2 डबल वाला। ये भी समझ लो एक सवाल, वही से एकदम लगेगा, एकदम हलवा है। कैसे? ए प्लस बी लिख देते हैं, कितने दिन में बोल रहा है? 50 दिन में। ध्यान समझना। और बी प्लस सी देखते चलो, बी प्लस सी कितने दिन में भैया? कितने दिन में? 37.5। ठीक है, 37.5 लिख दिया मैंने। और कौन सा है? सी और ए, सी प्लस ए कितने दिन में? 30। अच्छा, 30 डे में। इन तीनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम का मतलब साफ होता है कि जो तीनों से कट जाए, बस इसका यार टेंशन मत लिया करो। अरे 37.5, अब इसका एलसीएम कैसे करेंगे? 37.5 का डबल कर दो, 75 हो जाएगा ना। अब 75 इससे कटेगा नहीं, 75 दूना 150 कर दो, 150 तीनों से कट जाएगा ना, बस 150 एलसीएम निकल गया अपना, टेंशन नहीं है। 150 इससे भी कट जाएगा, 37.5 चौका 150, हो गया काम अपना। अच्छा, ये बताओ, ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है भैया? 150 टंकी इन लोगों को भरना है। इतना सबको समझ में आ गया? जब दोनों मिलकर 50 दिन में 150 टंकी भरते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना टंकी भरेंगे? आप कहोगे 3 टंकी, यही कहोगे कि नहीं? 5 3 15, 3 टंकी एक दिन में भरेंगे दोनों मिलकर, तभी तो 50 दिन में पूरा हो पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों मिलकर 4 टंकी और ये दोनों मिलकर 5 टंकी भरेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये तीनों मिलकर अगर पूछ क्या रहा है कि अलग अलग तीनों का पूछ रहा है। अच्छा, ये अगर एक क्वेश्चन आ जाता कि तीनों मिलकर कितने दिन में भर लेंगे, तब क्या करते? तो तीनों को जोड़ लो, तो 5 4 9 3 12। लेकिन एक दिन में 12 टंकी कौन मिलकर भर रहा है? तीनों नहीं। इसमें क्या होगा? ए देखो 2 बार है, सी देखो 2 बार है, बी भी 2 बार है। मतलब कि 2a प्लस बी प्लस सी ऐसा आता है। ये तीनों मिलकर नहीं, बल्कि तीनों डबल कार्य हो जा रहा है इसमें।
क्योंकि देखो a+b 3 दिन, b फिर b आ गया, फिर a आ गया, है ना। इस वजह से दोस्तों इसमें 2 लग जाएगा। भाई टोटल जोड़ोगे तो ये तो होगा। तो 12 टंकी भरते हैं, तो ये 2 जो है जब नीचे लाओगे 6 बन जाएगा। मतलब ये 2 यहाँ से हटा दोगे और ये बचेगा आपका सिर्फ 6। मतलब कि ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 टंकी भरते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछता कि कितने दिन में भर लेंगे, तो एक दिन में 6 भरते हैं, तो आप इसमें डिवाइड कर देते, आपका आ जाता। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि अलग अलग बताओ इन तीनों का क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं पता है, जब भैया खुद बताओ तीनों मिलकर जब 6 टंकी एक दिन में भरते हैं, तो ए कितने दिन में भरेगा। जिसमें ए नहीं है वो ढूंढो। इसमें ए नहीं है, देखो इसमें ए नहीं है, बी और सी है। अच्छा, बी और सी 4 टंकी भर रहे हैं, तीनों मिलकर 6 टंकी भर रहे हैं, मतलब ए अकेले 2 टंकी भरता होगा। समझे कि नहीं, बात नहीं समझे। अरे भाई ए बी सी तीनों मिलकर 6 टंकी भर रहे हैं, बी और सी मिलकर 4 टंकी भर रहे हैं, मतलब ए 2 टंकी भर रहा है। जब ए 2 टंकी भर रहा है, भरना कितना, 150 टंकी। मतलब कि एक दिन में 2 टंकी, तो 75 दिन लगा देगा 150 टंकी भरने में। 75 किसी में है, ए में, ए बी सी क्रमशः। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा, जो 75, 150, 50 है ना। बस बाकी शुरू में 75 किसी में है ही नहीं। बी भी देख लो, ऐसा नहीं मैं कह रहा, आपको समझा देता हूँ, उसका टेंशन मत लो। बी कहाँ पे है, जिसमें बी नहीं वो ढूंढो। इसमें बी नहीं है, सी और ए है। अच्छा, सी और ए एक दिन में 5 टंकी भरते हैं, तीनों मिलकर 6 टंकी भरते हैं, तो ए 1 टंकी भरेगा। खुद ही सोचो, सी ए 5 टंकी भर लेते हैं और बी जब मिल जाता है तो 6 टंकी, मतलब 1 टंकी भी भरता होगा। तो 1 टंकी अगर बी एक दिन में भरता है तो 150 टंकी भरने में 150 दिन लग जाएगा। तो देखो इसमें 150 भी है कि नहीं, देखो 150 भी है, मतलब यही उत्तर होगा। बस टेंशन ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 लोग उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये वाला प्रश्न आ गया क्या, ये भी समझ लो भैया। इसमें योग होता है दोस्तों MDH बराबर MDH बटे W भी कर देना, बटे W भी कर देना। W है ही नहीं इसमें। जैसे कार्य भी देते हैं ना कि भैया कोई कार्य कर रहे हैं, उसको भी देते हैं इसमें। इतने साइकिल का पंचर बनाया, इतने कंप्यूटर बनाया है, ये सब चीज़ें। तो खैर इसमें कार्य नहीं है, तो कार्य नहीं मतलब नहीं, हमको जो है वो पुटअप कर दो इसमें। 30 लोग मिलकर 12 दिन में, M मतलब मैन, जो मजदूरों की संख्या हो, तो 30 मजदूर हैं। D मतलब दिन, कितने दिन, 12 दिन। H मतलब घंटा है नहीं इसमें, ठीक है, छोड़ दो उसको। अब दूसरे में आओ, 40 लोग, M मतलब 40 लोग, D पूछ रहा है ना कितने दिन, बस आपका निकल जाएगा। ये से कट गया, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 9 आपका उत्तर। समझे कि नहीं, बस इसी पुटअप कर देना, बस टेंशन नहीं। अगला देखो बताता हूँ। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसमें एक दिलचस्प बात जानते हो आप, कह रहा है कि 48 लोग 17 दिन में कार्य कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। कह रहा है 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ के चले गए, 6 दिन बाद लेकिन गए, ध्यान रखना। फिर कह रहा है उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। उसके बाद से, पहले देखो 48 दिन 17 लोग लगे थे, लेकिन 17 दिन 48 लोग 17 दिन में लगे थे, लेकिन 6 दिन बाद 6 दिन का कार्य हो गया, तो 17 दिन हमसे क्या मतलब, कुछ नहीं। 6 दिन 6 घटा दो, मतलब 11 दिन, मतलब कि 48 लोग 11 दिन में कोई कार्य करते हैं। ये हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए 17 दे देता है। अभी समझाता हूँ क्यों। 48 लोग 11, 6 दिन का कार्य हो गया ना, अब 48 लोग 11 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो कह रहा है 4 कामगार कम हो गए, मतलब 44 कामगार बचे, तो कह रहा है कितने दिन में होगा, बस यही पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं। तो 11 चौके 44, 4 से कट जाएगा, और ये 12 चौके 48, मतलब 12 दिन में उसके बाद का काम पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद से पूरा करने में कितने दिन लगेंगे वो नहीं पूछ रहा है पहले वाला। पहले तो 7 दिन, 6 दिन तो वैसे अगर पूछता तो 12 6 18 हो जाता, क्योंकि 6 दिन कार्य पूरा हो चुका था, उस समय से मतलब नहीं। चलो ठीक, अगला देखते हैं। 800 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा कर लिया जा सकता है। मतलब कि ये भी बेवकूफ़ बना दिया हमको। पूछो क्यों, कह रहा है कि 12 दिन बाद
12 दिन काम करने के बाद, तो 12 घटा दो, ये 30 दिन से मतलब नहीं है हमको सिर्फ जो बचा कार्य 18 दिन से मतलब कि 800 आदमी किसी कार्य को 18 ही दिन में कर लेते हैं। 30 दिन छोड़ो, क्योंकि 12 दिन की बात कर रहा है, शेष कार्य की पूछ रहा है। बराबर 80 आदमी छोड़ दिए, मतलब कि बचे कितने? 720 आदमी। अब वही कह रहा है कि 720 आदमी जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, बस वही निकाल लो। 30 दिन का नहीं पूछ रहा है, बचा हो देखो, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष कार्य, उतनी मतलब हमसे बस। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा, 18 चौका 72, 4 20 चौके 80, 20 दिन में। 20 कहाँ पे? ये है, सीधा सीधा काटना जानते होंगे। यही 720 हम नीचे ले जाते, यही 720 नीचे ले जाते, तो यही डायरेक्ट मार दे रहा हूँ मैं ना। स्मार्ट आप अब तो हो ही चुके हो, ऐसा कट जाएगा। 18 चौका 72, 4 हो जाएगा, और 20 चौके ऐसे होता है। इस वजह से मैं डायरेक्ट मार दे रहा हूँ। आप काट सकते हो सीधा सीधा, ऊपर वाले से, नीचे वाले से काट सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट। यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं। अच्छा, यदि दिन में 6 घंटे करने के 8 टाइपिस्ट, अच्छा इसमें देखो MDH की जो बात हो रही थी, M मतलब 8 टाइपिस्ट, 8 लिख दो, गुड़े D मतलब 15 दिन, 15 लिख दिया, गुड़े HB दिया इसमें 6, इसमें HB दिया है, बस यही तो दिया है ना। हाँ, एक ही पुस्तक की बात कर रहा है। तो 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट, मतलब इसमें M के जगह पे 9 लिखा है, 8 H के जगह पे 8 लिखा है, लेकिन D इसमें नहीं है। तो वही पूछ रहा है कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो D नहीं, D निकाल लो बस। तो क्या होगा, 8 से 8 ही कट जाएगा अपना, है कि नहीं। उसके बाद बटे 9 कर दो। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, इसको यहाँ से हटा दो। 3 गुणे 3 का मतलब 3 दूना 6 और 3 पचे 15, मतलब 5 दूना 10, 5 दूना 10 का मतलब 10 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया, मतलब कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिन में एक तालाब खोदने का प्लान बनाया। अच्छा, ये गुणा क्यों किया जाता है? जैसे MDH हम लोग लिखते हैं, क्यों किया जाता है? उसका यूनिट वैल्यू निकाली जाती है, इकाई, मतलब जैसे अब एक देसी भाषा में समझा देता हूँ आपको मैं। 15 व्यक्ति 20 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि अगर एक व्यक्ति को कार्य करना हो, उसी कार्य को, तो कितना दिन लगे? आप कहोगे 15 दूनी 30, 300 दिन लग जाएगा। भाई एक दिन में 15 लोग कर रहे हैं, अगर एक लोग करेंगे तो 15 दिन, एक दिन का ही काम ही 15 दिन का हो जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? अकेला आदमी करेगा। जैसे खुद ही सोचो कि 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितना दिन में कर लेगा? डबल लगेगा समय। तो इसीलिए गुणा कर दिया जाता है। मतलब समझ लो एक व्यक्ति का कार्य क्षमता ये हो जाती है कि एक व्यक्ति कितने दिन में कार्य कर लेगा। तो आप कहोगे 300 दिन लगा देगा, 15 दूना 30, 300 दिन लगा देगा। वही चीज़ है ये। मान लो टोटल इसका 300 आ जाता है, वो एक वैल्यू होती है। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते, मतलब 10 दिन तक कार्य तो सही सलामत चला। 15 लोग जो थे उन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, मतलब 15 10 में 150 कार्य हो गया। टोटल 300 कार्य था, एक उदाहरण के तौर पे 15 दिन 300 कार्य था, आधा कार्य हो गया, 15 10 में 150 हो गया। फिर क्या कह रहा है, प्लस, ध्यान समझ लेना मेरी बात को। चले गए, अगले 5 दिनों में 5 व्यक्ति और छोड़ के चले गए। बताओ, कमीनों छोड़ के चले जा रहे हैं। अब देखो, मतलब और जब छोड़ के चले गए, पहले तो 10 गुणे 5 कर दो। क्यों? क्योंकि 5 व्यक्ति जो छोड़ के गए थे वो सिर्फ 5 ही दिन किए कार्य, उसके बाद चले गए वो भी। अब कितने बचे? सिर्फ 5 लोग बचे हैं दिन, लेकिन पता नहीं कितने दिन तक किए वो लोग। नहीं समझे बात? फिर समझ लो। मैंने ये आपको समझा दिया कि 15 दूना 30, 300 एक व्यक्ति को अगर करना हो तो 300 दिन लगेगा। आप बोलोगे बिल्कुल लगेगा, सही बात है, एकदम मान लिया ना ये बात। 10 दिन का कार्य हुआ, मतलब 15 10 में 150 दिन का कार्य हो गया। कुल 300 दिन का कार्य था, 150 का कार्य हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 10 दिनों के बाद, मतलब 5 लोग छोड़ के चले गए, तो 5 लोग छोड़ चले, मतलब कितने बचे? 10 लोग बचे। तो 10 लोग कह रहा है कि सिर्फ 5 ही दिन कार्य किए सही सलामत, अगले 5 दिनों में फिर छोड़ के चले गए 5 लोग। तो लेकिन ये बाद में ये नहीं बता रहा कितना दिन कार्य हुआ, वही तो पूछ रहा है मेन खेल, कि कुल कितना समय, काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। अच्छा, यही मेन खेल है इसमें, डी। तो इस डी को ज्ञात करो। देखो,
हमको ये पता है कि 10 दिन लगा प्लस 5 दिन लगा, खुद ही बोल रहा है, देखो 10 दिन लगा प्लस 5 मतलब 5 दिनों बाद मतलब 15 दिन का कार्य हो गया इनका, तो 15 दिन कंप्लीट है। लेकिन ये डी का मान क्या आएगा वो भी हमको निकालना है। जैसे ये 10 दिन लगा 5 दिन लगा, अब डी क्या है वही वो भी इसमें जोड़ दो डी निकालने के बाद, तब उत्तर आपका सही होगा। तो अब क्या करोगे, इसको 150 कर दो, मतलब इसको हमने 300 कर दिया, चलो इसको 150 कर दिया ठीक है, प्लस इसको 50 कर दिया ठीक है। अब इसको 5D तो करना ही पड़ेगा, 50 इसको 200 हो जाएगा। अब ये दोनों 200 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 300 में 200 घटाओगे 100 बचेगा, मतलब कि 100 बराबर 5D। तो D बराबर 20 पंचे 100 को 20, तो D बराबर आया 20। मतलब दोस्तों 15 दिन कार्य ऑलरेडी हो चुका है, प्लस 20 दिन और अभी लगेगा, तो 10 5 15 20 35, तो कुल 35 दिन लगेंगे इन लोगों को कार्य करने में, पूरा करने में। समझे कि नहीं बात, इस तरह से है। अब अगला देख लेते हैं। 19 लोग, कुछ डाउट हो मुझे बताना। 15 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों का रखने की आवश्यकता है। अभी देखो आ गया, जैसे MDH/W में बोल रहा था ना, MDH/W, M मतलब 45 लोग लिख दो, 45 लोग, D मतलब 12, H नहीं दिया है, घंटा नहीं दिया, बटे कार्य दिया है। कार्य क्या दिया है, 40,000 बल्ब। ध्यान रखना जो कार्य होता है ना नीचे होता है हमेशा, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। मिल गया क्वेश्चन ये वाला। 9 दिनों में इतना, तो D दिया है, क्या दिया है 9, लेकिन क्या नहीं दिया है कितने अतिरिक्त लोग लगेंगे। तो D यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे 1 लाख, कहाँ पे 1 लाख लिख दो, ठीक है। 1 लाख बल्ब बनाना। अच्छा 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो D लिखा है ना टोटल D आएगा, नहीं समझे, पूछ रहा है कितने अतिरिक्त लोग लगेंगे, मतलब ऑलरेडी 45 लोग तो हैं, ऑलरेडी 45 लोग तो हैं हमारे पास, बोल रहा है कितने और लोग लगेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है, लेकिन हम टोटल निकाल रहे हैं अभी कि इतने बल्ब बनाने में, 1 लाख बल्ब बनाने में कितने लोग लगेंगे 9 दिन में। 9 दिन में नहीं, हाँ 9 दिनों में। ये D नहीं बल्कि क्या है M है, सॉरी ये M है, ठीक है। ये कट गया। उसके बाद 4 3 12 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 15 3 45 यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 10 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 150। 150 बराबर M, मतलब कुल 150 लोग लगेंगे। लेकिन भैया 45 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, बोल रहा है कितने अतिरिक्त लगेंगे, तो 45 इसमें से घटा दो, आएगा 105। वैसे भी 150 ऑप्शन में भी नहीं है ना, 150 ऑप्शन में भी नहीं है, तो कुल 105 लोग लगेंगे। इसको देख लो, इसको बस आखिरी क्वेश्चन ये होमवर्क लिए दूंगा मैं, देखूँ पहले पढ़ लूँ क्या है। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने बताया था अभी है ना, ये होमवर्क ले देता हूँ आपके। अब आप लोग बताओ कि भैया शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आज क्लास पहले से बड़ी भी है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई मतलब कुछ बचा हो, जैसे आपको लगे एक क्लास और करनी है तो बता, मैं कर दूंगा। उम्मीद है कि टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से हो गया होगा, है कि नहीं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जानते हो थोड़ा हेल्प कर दो मेरा। बाकी अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।